एरिस बुर्ज हमल। एरिस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो एरिस वाले बिलाशुबा अपने माइंड में 3 चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं। डे बड़ी प्रेडिक्शन जिसके ऊपर हम बात करते हैं, नई शुरुआत, कामों में मदद, बड़ी किस्म की तब्दीलियाँ, पॉजिटिव तब्दीलियाँ, ट्यूसडे उदासी, परेशानी, नेगेटिविटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरब के एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स उससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के ऑफिस के मेन गेट के सामने फलां शख्स जो फल बेचता है उसको उम्रा करा दो। नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने इसको वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मसलसल एक ही ख्वाब नज़र आने के बाद वो शख्स अपने इलाका की जामे मस्जिद के इमाम के पास गया और उसे ख्वाब सुनाया। इमाम मस्जिद ने कहा, इस शख्स से राब्ता करो और उसे उम्रा करा दो। अगले रोज़ उस शख्स ने अपनी इस कंपनी के एक मुलाजिम से उस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फ़ोन पर उस फल फरोश से राब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा कराऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूँ। फल फरोश जोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज अदा नहीं की और बाज़ औक़ात शराब भी पीता हूँ, और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन इसरार करने लगा और उसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस और तमहीद के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूंगा, मगर तुम मुझे वापस रियाज मेरे घर लेकर आओगे और तमाम दर अखराजात तुम्हारे ही जिम्मा होंगे। वक्त मुकर्ररा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्ल सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता था। उसके चेहरे से अयां था कि वो शराबी है और नमाज कम ही पढ़ता है। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो गए। मिकात पर पहुंचे तो उन्होंने गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, नवाफल अदा किए, नमाज अदा की, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की, अपने सरों को मंडवाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातब हुआ और कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकत नफल अदा करना चाहता हूँ। न जाने दोबारा तौफीक हुई या ना हुई, वक्त का क्या पता। उसे क्या एतराज होता। उसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। उसने उसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदा में गया तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफ़ी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने उसे बुलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो उस पर इंकशाफ हुआ कि फल फरोश की रूह हालते सजदा में ही परवास कर चुकी थी। फल फरोश की मौत पर उसे बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा कि ये तो इतना हसीन खात्मा, ऐसा हसीन खात्मा हुआ कि काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती। ऐसी मौत तो हर किसी को नसीब हो। वो अपने आप से ही बातें कर रहा था। उस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और एहराम पहनाकर हरम में ही उसकी नमाज जनाजा अदा हो गई। हजारों फर्जंदे इस्लाम ने उसका जनाजा पढ़ा और उसकी मगफरत के लिए दुआ की गई। इस दौरान उसकी वफात की इतला रियाज उसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने अपने वादे के मुताबिक उसकी नीयत को रियाज पहुंचाया, जहां उसे दफन कर दिया गया। बिजनेसमैन ने फल फरोश की बेवा से ताज़ियत करने के बाद कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि उसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और उसे हरम में सजदा की हालत में मौत आई। बेवा ने कहा, भाई, मेरा खामन कोई नेक और बुजुर्ग तो नहीं था। उसने एक लंबी मुद्दत से नमाज रोज़ा भी छोड़ रखा था। मैं उसकी कोई ख़ास खूबी बयान तो नहीं कर सकती। हाँ, एक बात है,
उसकी एक आदत ये ज़रूर थी कि वो हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मेरा शौहर रोज़ाना बाज़ार जाता तो जो चीज़ उसे अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए लाता, वो इस बेवा और उसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और उसके दरवाजे पर रख कर उसे आवाज़ देता कि ए बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, उसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और आसमान की जानब सर उठाकर देखती और कहती है, रब्बुल इज़्ज़त, आज फिर इस शख्स ने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, इसका खात्मा ईमान पर फरमा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हासिल कलाम ये कि ज़िंदगी तो जैसे तैसे बहरहाल गुजर ही जानी है, लेकिन जिस कदर मुमकिन हो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लोगों की मदद करते रहा करें, क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम भी है कि किसी से की गई भलाई बुरी मौत से बचाती है। अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार सियाकार का मालिक, आप सबका भी मालिक, अपने इर्द गिर्द मस्कीन, यतीम, बेवा और हर ज़रूरतमंदों की रियाकरी से पाक इमदाद करने की सादत फरमाते हुए हमें अल्लाह ताला सिराते मुस्तकीम पर चलने की कामल तौफीक अता फरमाए और हम सब का भी खात्मा ठीक इसी तरह बिल खैर फरमाए। हासिल कलाम यही होता है कि जब हम आपके साथ ये प्रोग्राम करते हैं, उससे पहले कुछ अपने दिल की बातें ज़रूर करना समझते हैं, क्योंकि आपसे हमारा राब्ता आफ्टर 1 वीक ही होता है। तो ये कुछ बातें जो दिल में चल रही होती हैं, जो दिमाग में चल रही होती हैं, वो बातें करना बहुत ज़रूरी समझी जाती हैं कि हमने सिर्फ़ अपने रब को नमाज, कुरान, रोज़ा और मखसूस इबादत तक तो मुकर्रर कर दिया और इर्द गिर्द के लोगों और छोटी छोटी नेकियों, हुस्न अखलाक, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना छोड़ दिया और सिर्फ ये समझा कि यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। अपने इर्द गिर्द के हालात पर नज़र रखें, एक दूसरे का साथ दें और कोशिश करें कि हर किसी को अपने साथ लेकर चलें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हम युनासर हो। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, और ये वह हॉरोस्कोप क्या होगा, इसमें क्या पढ़ना है और क्या करना है, उसके लिए आपको ख़ास कर मेरी तरफ से एक इंस्ट्रक्शन होती है कि आपको जो पढ़ने के लिए बताए वो अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि उसको मैं खुद देखता हूँ और उसको अपनी दुआओं में शामिल हाल रखता हूँ। एरिस बुर्ज हमल, एरिस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो एरिस वाले बिलाशुबा अपने माइंड में 3 चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं। उसमें से एक के ऊपर ये फैसला करेंगे, तब्दीली बहुत बड़ी, जो काम रुके हुए थे वो होने लग जाएंगे, जो कन्फ्यूजन, डर, खौफ, टेंशन चल रही थी उससे निकल पाएंगे। ओवरऑल थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करेंगे, हालात में बेहतरी नज़र आती है। ज़िंदगी के मामलात में बहुत अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ हो जाएंगी और कामों से मुतल्लिक़ अच्छी अच्छी खबरें आपकी तरफ ज़रूर आएंगी इस वीक में। अभी चलते हैं एरीज़ वालों के आने वाले वीक के बिज़नेस की तरफ कि एरीज़ वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो देखते हैं टैरो कार्ड से कि एरीज़ वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। एरीज़ बुर्ज हमल आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा जनाब। तो बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। एरीज़ वालों की आने वाले वीक के बिज़नेस और कैरियर की क्या रीडिंग आती है। तो जनाब बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ अगर हम 3 कार्ड की एनर्जी को देखें तो जो चीज़ें आपके कामों से मुतल्लिक़ चल रही हैं उसमें अपने आप तक रखने हैं मामलात, अपने कैरियर और बिज़नेस से मुतल्लिक़, जॉब से मुतल्लिक़, क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं जो आपके दिल और दिमाग में हैं। आपके पास काम आएगा, कामों से मुतल्लिक़ मदद भी आएगी, लेकिन आप उस अपने काम से मुतमिन नज़र नहीं आते। नेगेटिविटी आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को, विजन को बहुत ओपन रखा और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखा तो काफ़ी हद तक आपके जो इस वीक में कामों के मामलात हैं ज़बरदस्त किस्म के हो जाएंगे और हालात में ज़बरदस्त बेहतरी हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि अपने बिज़नेस से मुतल्लिक़ मामलात को लोगों की तरफ या लोगों से गुफ्तगू शनीद करके ख़राब ना करें, बल्कि अपने तक रखें ताकि मामलात बेहतर रहें। अब चलते हैं एरीज़ वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ
एरीज पुरुष हमल आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। एरीज वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जो आप अपनी मोहब्बत से मुतल्लिका बातें सोच रहे हैं वहाँ थोड़ा सा दिल टूट सकता है, कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। ओवरऑल राब्ते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, टेलीफोन राब्ते आपके अपने सोलमेट से मुतल्लिका बढ़ जाएंगे। और कोशिश करिएगा कि अपने जो शरीके हयात है या जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे बातें ना छुपाएं। अगर आप बातें छुपाएंगे, बातों को क्लियर नहीं करेंगे तो डबल माइंडेड हो जाएंगे मामलात और चीज़ें और मामलात में रुकावटें ज़रूर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत एहतियात कीजिएगा इस मामले को लेकर, क्योंकि वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन और आपस के जो है नाराज़गी वो नज़र आती है। हेल्थ कैसी रहेगी एरीज वालों की आने वाले वीक की हेल्थ। एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ ज़बरदस्त है जनाब, और वेजिटेबल फ्रूट्स खाना पीना बेहतर करें मज़ीद आप, और अपने ऊपर पैसे लगाएं अपनी सेहत के ऊपर, और पैसे का सदका भी दिया जा सकता है अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। एजुकेशन कैसी रहेगी एरीज वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन। एरीज वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो जनाब एजुकेशन के लिए आपको बड़ा लॉजिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा और अपना फोकस ठीक करना पड़ेगा तलबा तलबात को तलीमी मामला से मुतल्लिका। ट्रैवलिंग एरीज वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। एरीज वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग जनाब आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग की किसी दोस्त के साथ मिलके कहीं सफ़र कर सकते हैं, और अगर सफ़र करें तो कोशिश करें सलामन कौलन में रब्बे रहीम 21 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम करके जाइएगा। ये तो थी जनाब आप लोगों के बिजनेस, मैरिज, हेल्थ और एजुकेशन और ट्रैवलिंग की बात। अभी चलते हैं डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात। तो मंडे का दिन कामों में बहुत मसरूफ़ नज़र आते हैं, सारा दिन आपके पास बेशबहा काम नज़र आते हैं और आप करते हुए भी नज़र आएंगे। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ये कुछ तब्दीलियों का दिन है, और इस दिन आप कुछ नेगेटिविटी का शिकार भी हो सकते हैं और कुछ चीज़ें डिस्टर्बेंस का शिकार भी हो सकती हैं। इस दिन को आपने एहतियात से गुजारना है, क्योंकि मामला ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। कोई ऐसा गलत फैसला आपके लिए मुश्किलों की तरफ आपको ले जाएगा। वेडनेसडे थोड़ा सा उदास, परेशान और नेगेटिव होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को काफ़ी हद तक क्लियर भी कर लेंगे। थर्सडे ये भी थोड़ा एहतियात तलब आपका दिन नज़र आता है। इस दिन भी आपने एहतियात के साथ ही फैसले करने हैं, क्योंकि ये जो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के जो दिन हैं इसमें काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर अटैक कर सकती हैं। लोग आपको प्रॉब्लम का शिकार कर सकते हैं। इन 3 दिनों के लिए मैं आपको बल्कि एक अमल भी बताऊंगा, क्योंकि इन तीनों दिनों के मेरे पास एनर्जी जो है वो नेगेटिव नज़र आ रही है। बट फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये तीनों दिन बड़े ज़बरदस्त, क्योंकि फ्राइडे मदद मौजूद है, कामों में कोई दोस्त है आप मदद कर सकते हैं। सैटरडे को जो चीज़ें चल रही हैं उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी, और संडे बहुत कमाल का दिन, कामों में मदद, पैसे की फरावानी, हालात में बेहतरी। अब मसला आ गया ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। इन 3 दिनों के लिए मैं आपको एक अमल बताए देता हूँ, मगर ये अमल जो है रात को इशा के बाद करना है। 313 मरतबा आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अपने सितारों की और अपनी नेगेटिविटी दूर करने की नीयत से आपने इशा के बाद 11 अगरबत्तियाँ लेनी है, और 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ के आपने फूंक मार के उनको जला देना है। ये 3 दिन लगातार आपका ये अमल है। अगर आप लोग करेंगे तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि हम ये अमल करना चाहते हैं। कम से कम अपना नाम ज़रूर बताइएगा, इससे आपके मामलात इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो सकते हैं। और इन्हीं 3 दिनों में अगर आप सदका देना चाहें, वाइट या ब्लैक, खाने पीने में या पहनने में, किसी भी चीज़ का सदका, थोड़ी मिकदार हो या जो भी हो, नियत करके दे सकते हैं। काफ़ी हद तक मामलात में मदद रहेगी। टॉरस जनाब, टॉरस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। स्टोरी ऑफ द वीक, बहुत बड़ी मेजर तब्दीलियां टॉरस वालों के लिए इस वीक में आ रही हैं। अगर आप अपने फैमिली से मुतल्लिका सोच रहे हैं, अपने रिलेशन से मुतल्लिका सोच रहे हैं, तो ज़रूर नई शुरुआत कर सकते हैं। हालात बहुत साजगार हैं, मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद है, बेहतर पोजीशन पर भी बैठेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपके हासदीन आपसे पीछे हट गए हैं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। ओवरऑल
बहुत कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है, आप लोगों का बैलेंस भी कर रहे हैं अपने मामलात को लेकर, और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आपके मामलात में मदद रहेगी। आपके बड़े, आपके इर्द गिर्द के लोग आपका साथ देने के लिए मौजूद हैं, इसलिए आपने इस सारे वीक को बड़ा पॉजिटिव होकर गुजारना है। ये तो थी आप लोगों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। मगर शोबे क्या कहते हैं आप लोगों के, आप लोगों का बिजनेस कैसा रहेगा और बिजनेस से मुतल्लिका एनर्जी क्या है उसको देखते हैं। तो जनाब टॉरस वालों की आने वाले वीक के बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा, एनर्जी क्या कहती है। तो टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब अगर हम आपके बिजनेस और कैरियर की बात करें तो ये वीक आप बहुत कामों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। दिन रात आप अगर काम करते हैं तो पैसे भी आएंगे, राब्ते भी होंगे, और ज़िम्मेदारियों का बोझ भी आपके ऊपर बहुत पड़ा हुआ है। और अपने जो आपकी ख्वाहिश है जल्द अमीर होने वाली, इस वक्त जो चलेगी इस वीक में, इसके ऊपर आप अमली जामा पहना सकते हैं, क्योंकि हालात तो साजगार होते हुए नज़र आते हैं। और आपके पास काम, अगर आप जॉब पे हैं तो वहाँ भी काम, और अगर अपना बिजनेस है तो फिर काम ही करते हुए आप इस वीक पे नज़र आएंगे। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी जनाब। टॉरस वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। टॉरस वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी जनाब। टॉरस वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कार्ड क्या कहते हैं और एनर्जी क्या कहती है। और देखिए, जो बातें आपकी मोहब्बत से मुतल्लिका छुपी हुई थी या अपने तक थी, उसको ओपन करने का वक्त आ गया है। अजहारे मोहब्बत का वक्त आ गया है। अगर आपकी शादी भी हुई है तो कोई बात नहीं, अपने महबूब से अजहारे मोहब्बत कर सकते हैं, क्योंकि जो आप अजहार करेंगे उसे नई शुरुआत हो सकती है, नया आगाज़ हो सकता है। ओवरऑल कुछ बातें रखी जा सकती हैं अपने दिल में, मगर कुछ करने से बेहतरी भी हो सकती है। ओवरऑल मैरिज और लव लाइफ ज़बरदस्त नज़र आती है। हेल्थ कैसी रहेगी जनाब टॉरस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ। टॉरस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो जनाब हेल्थ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत ज़्यादा कामों की वजह से असर अंदाज हो सकती है। सेहत के लिए पानी लेकर उसके ऊपर सूरह फातिहा 1 मरतबा और सूरह फलक सूरह नास 3 मरतबा खुद ही सुबह के टाइम पी लिया करें, इंशाल्लाह सेहत में अफाका होगा। एजुकेशन कैसी रहेगी जनाब टॉरस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन। टॉरस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो जनाब एजुकेशन में बड़ी ज़बरदस्त मदद है। एजुकेशन तलबा तलबात के लिए ज़बरदस्त है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी टॉरस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियाँ और मदद मौजूद है। अभी चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे का दिन आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा, बहुत सी चीज़ों में आपको बदलाव नज़र आएगा और काफ़ी हद तक आप पॉजिटिव नज़र आते हैं। ट्यूसडे तबीयत में उदासी, परेशानी, शायद 2-3 काम जो आपके नहीं हो पा रहे उसके बारे में सोचें, आपको उदास कर सकती हैं। वेडनेसडे तब्दीलियों का दिन है, और किस तरह की तब्दीलियों, आप बहुत कुछ चेंजिंग चाह रहे हैं अपने कामों से मुतल्लिका, अपने मामला से मुतल्लिका, और इसको आपने अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करनी है। थर्सडे सारा दिन आप काम करें, आपके काम बड़े ज़बरदस्त होंगे, कामों में मदद भी होगी और मसरूफ़ भी रहते हुए नज़र आते हैं आप। फ्राइडे कोई बड़ी तब्दीली चाहते हैं अपनी लाइफ से मुतल्लिका, अपने मामला से मुतल्लिका और चीज़ों से मुतल्लिका। और सैटरडे की अगर बात करें, दोस्त अहबाब आपकी मदद करते हुए नज़र आते हैं, पॉजिटिविटी है, कामों में भी मदद है। और संडे भी आपके काम बड़े ज़बरदस्त और आसानियाँ नज़र आती हैं। अच्छा जी, फ्राइडे को आपका सदका है वाइट कलर बर्फ़ी का सदका है। 1.25 पाव बर्फ़ी लेकर उसके ऊपर आप लोग जो है सूरह इखलास 41 टाइम, सूरह इखलास 41 टाइम पढ़ के आपने 7 दफ़ा अपने सर के दाएं, 7 दफ़ा बाएं वार के किसी गरीब या फ़कीर को खिलाना है, सदका करना है। इससे आपके मामलात में तब्दीलियाँ काफ़ी हद तक पैदा हो जाएंगी। लेकिन जो लोग ये अमल करें वो हमें कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर भेजें। और रोज़ाना की पढ़ाई में या अल्लाह या वारिसो 121 मरतबा इशा के बाद आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। और जनाब मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। टॉरस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब। एक ही कार्ड निकालते हैं।
योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपकी मेहनत रंग ला रही है। मेहनत ज़रूर रंग लेती है जनाब। आप इस वीक में इस मैसेज को ज़रूर लेकर जाइएगा, मगर मेरे से भी एक बात ज़रूर लेके जाइएगा, मेहनत उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक अल्लाह ना चाहे। आपने तमाम मामलात में अल्लाह को शामिल हार रखा करें, अल्लाह के साथ अपना तल्लक, अपना बंधन मजबूत रखा करें। इंशाअल्लाह ताला ये मेहनत, ये कोशिश, ये सलाहियत उस वक्त तक ही जानवर होती है जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह चाहे तो सब कुछ होता है। तो उम्मीद है कि आप जो अपने मामलात से मुतल्लिक़ मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपको इसका फल भी देंगे। जेमिनी वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर बात करें तो बिलाशुबा आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशें इस वीक में काफ़ी हद तक पूरी करेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी और रुके हुए काम ज़बरदस्त तरीके से सर अंजाम पाएंगे। बड़ी तब्दीलियों के साथ, बड़े मामलात के साथ जो है वो आप इस वीक को गुजारेंगे और ये वीक आपका इंजॉय करने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है और अपने आप को भी वक्त देने वाला है। बिजनेस कैसा रहेगा? जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब बिजनेस और कैरियर की बात करें तो इसमें जो डिले था वो बेहतरी की तरफ चला जाएगा। चाहे आप जॉब पे हैं, चाहे बिजनेस में हैं, पैसे आ सकते हैं और ये वक्त है अपने बिजनेस और कैरियर को सेट करने का। इसमें आप इस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इसमें आप फ़ायदे उठाते हुए नज़र भी आते हैं और पैसे को आप बढ़ा भी सकते हैं। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी जनाब जेमिनी वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ? जेमिनी आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जेमिनी वालों के मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिक़ बड़ी पॉजिटिविटी है। अपनी मोहब्बत का इजहार करना और घरेलू माहौल में मोहब्बत और अपनी सोलमेट से मुतल्लिक़ मोहब्बत के मामलात इस वीक में बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। हेल्थ कैसी रहेगी? जेमिनी वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ भी ज़बरदस्त जनाब। खाना पीना, फ्रूट, वेजिटेबल्स आजकल बड़े ज़बरदस्त आप अपनी सेहत का ख्याल करते हुए नज़र आते हैं। एजुकेशन कैसी रहेगी? जेमिनी वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो जनाब एजुकेशन भी ज़बरदस्त। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो जनाब जेमिनी वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी है? तो ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो जेमिनी वाले तो इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियों के साथ अल्लाह की मदद देते हुए नज़र आते हैं। डे बाई डे की प्रेडिक्शन का हम देखें तो मंडे को भी आपको मदद है, कामों में मदद रहेगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की आसानियाँ। ट्यूसडे लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त मामलात। वेडनेसडे थोड़ा सा एहतियात वाला दिन है, इस दिन आप कोई बड़ी फ़ैसले या तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है इस दिन दिमाग भी घूम सकता है, सर दर्द भी हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी चेंजिंग सी होगी। थर्सडे कुछ सोचों का दिन है, नेगेटिव सोचें आपके कामों पर असरअंदाज हो सकती हैं, इसलिए पॉजिटिव रहना है। फ्राइडे बहुत ज़बरदस्त दिन है, कामों का बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ होगा, पैसे आ सकते हैं, नई शुरुआत का दिन है। सैटरडे जिस्म के ऊपर बोझ आ सकता है, ओवरऑल सारा दिन कामों में मसरूफ़ रहेंगे और बड़े ज़्यादा काम आपको नज़र आते हैं होते हुए। संडे आपके बुज़ुर्ग, आपके बड़े आपकी मदद करते हुए नज़र आते हैं और आप उनसे हेल्प लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस वीक में वेडनेसडे आप जो वेडनेसडे को सदका करेंगे, लड्डुओं का सदका, एक ही लड्डू लेकर उसके ऊपर आप आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के 7 दफ़ा दाएं बाएं पढ़ के किसी वीरान जगह पर रख दें। मगर ये अमल है, कोई हमजाद का अमल है बेसिकली ये, और इसके लिए आपको अपना नाम मुझे सेंड करना पड़ेगा कि मैंने ये अमल करना है। और जनाब रोज़ाना की पढ़ाई में आप इस वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम पढ़ेंगे। और जनाब मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? आप लोगों का आने वाले वीक का, जेमिनी वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो वो मैसेज हम देख लेते हैं। कंक्लूजन आर विदिन रीच, नताइज पहुँच के अंदर हैं। तो अल्लाह ताला आपको आपके नताइज का फल देंगे। पॉजिटिव रहें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। कैंसर, जनाब कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? बिलाशुबा कैंसर वाले बहुत बड़ी मेजर तब्दीलियों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके काम रुके हुए हैं, मामलात में रुकावटें आई हुई हैं, पैसे के इश्यूज पैदा हो चुके हैं। आगाज़ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन
रुकावटें काफ़ी हद तक मौजूद हैं, इसलिए आप परेशान हो सकते हैं, पैसे की कमी का एहतमाम हो सकता है, दिली ख्वाहिशात टूट सकती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे आप डिस्टर्ब हों। इसको आपने कैसे मैनेज करना है ये आपने देखना है। आपके शोबे किस तरह हैं वो हम आपको डिस्कस किए देते हैं। जैसे कि सबसे पहले बिज़नेस की बात करते हैं कि कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब, कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिका आपको अब फैसला ही करना पड़ेगा कि हमने अपने मामलात किस तरह सेटल करने हैं, क्योंकि मदद और पावर मौजूद है, लेकिन आपका इसके बारे में लॉजिकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली इसके ऊपर तवज्जो दें। मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? कैंसर वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, कैंसर वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका आपको अपने शरीके हयात या अपने जिससे मोहब्बत है उससे वक्त को बिताना होगा और एनर्जी देनी होगी, पॉजिटिव एनर्जी, और एक दूसरे को साथ लेकर चलना होगा। ओवरऑल राब्ते पैगामात बढ़ जाएंगे और टेंशनें, कन्फ्यूजन जो कुछ चल रही हैं आपस में वो दूर होने का चांस है, मगर आपको इसके बारे में पॉजिटिव ही सोचकर इसको बेहतर करना पड़ेगा। हेल्थ कैसी रहेगी जनाब? कैंसर वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ भी ज़बरदस्त, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत को बेहतर कर सकता है। डिप्रेशन, टेंशन, गुस्सा और बहसो तकरार सेहत को ख़राब कर सकती है। एजुकेशन कैसी रहेगी जनाब? कैंसर वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन, दिल टूटा हुआ है जनाब, बच्चों का तुलबा तलबा तालीम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है और अपनी तालीम ख़राब ना कर बैठें, मुस्तकबिल आपसे ही तो है मुल्क व कौम का। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो जनाब, कैंसर वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप सुकून के लिए ज़रूर करें, मगर थोड़ा सा वेट करें, अभी कुछ चीज़ें सेटल होने की देर है। मंडे के दिन का आगाज़ बहुत पॉजिटिव करेंगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात होगी और कोई एग्रीमेंट साइन होने के चांसेस हैं। ओवरऑल ये दिन आपके लिए बड़ा बेहतर है। ट्यूसडे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, टेंशन क्रिएट हो सकती है, काम रुक सकते हैं, नेगेटिविटी आ सकती है, चेंजिंग का दिन है, एहतियात करनी चाहिए। और वेडनेसडे भी थोड़ा सा मायूस, उदास, परेशान और शायद कुछ छोड़ के ही जाना चाहते हैं कि इस तरह की सोच होगी। दुनिया तो ना छोड़े, कामों को भी ना छोड़े, लेकिन कुछ चीज़ें निकालना चाहते हैं, उदास। लेकिन जनाब, थर्सडे बहुत कमाल का दिन है, क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमने अब करना क्या है। और फ्राइडे आप बहुत कुछ करेंगे, कामों में भी बड़ा मसरूफ़ नज़र आते हैं। और सैटरडे दोस्तों से मुलाकातें, मीटिंग हो सकती हैं, राब्ते हो सकते हैं, काम मिल सकते हैं। और संडे तब्दीली का दिन है, एहतियात का दिन है। इस दिन आपके लिए येलो चने की दाल का सदका है। चने की दाल को लेकर उसके ऊपर सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा पढ़ के 7 दफ़ा दाएं और बाएं वार कर आप लोग ट्यूसडे या संडे इन 2 दिनों में आप सदका कर सकते हैं। लेकिन आपको कमेंट्स में अपना नाम सेंड ज़रूर करना पड़ेगा। और जनाब, एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, इस वीक में एक बड़ा अमल भी बता देता हूँ इन्हीं 2 दिनों का, क्योंकि जिन दिनों में आप सदका करें या इन्हीं 2 दिनों का मैं एक अमल बता देता हूँ, बड़ा अमल है, इंशाल्लाह करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है और उसके लिए आपने 3 अगरबत्तियाँ लेनी है। 3 अगरबत्तियाँ लेके आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के 7 दफ़ा सर के दाएं, 7 दफ़ा अपने सर के बाएं वार कर उनको आपने जला देना है। बड़ा मुजरब अमल है, मगर करेंगे वही जो जिनको अल्लाह चाहेगा, और जो करेंगे वो हमें कमेंट्स तो ज़रूर करेंगे। मैसेज ऑफ द वीक जनाब, कैंसर वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, कैंसर वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या होगा? तो मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, गौर व फिक्र करें, यानी कि आप लोग अपने मामला से मुतल्लिका वही बातें, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, गौर व फिक्र करें, रिसर्च करें, जो कुछ हो रहा है इसमें कुदरत का क्या अमल दखल है और आपने क्या इसमें प्रॉब्लम पैदा की है, इसको चेक करिएगा ज़रूर। गौर व फिक्र करना है आपने इस वीक में अपने कैरियर के हवाले से। कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी गौर व फिक्र करें हमें करनी चाहिए कि नहीं, या
किसी से मोहब्बत का इजहार करें तो वहाँ पे भी सोचना चाहिए हमें करनी है कि नहीं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। चलते हैं नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। लियो, बुर्ज असद, सितारा शम्स। जनाब, स्टोरी ऑफ द वीक। कमाल बात, लियो वालों का ये हफ्ता बहुत बड़ी मेजर पॉजिटिव तब्दीलियों के साथ आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगाने के लिए तशरीफ़ ला रहा है। ओवरऑल आप जो अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में आप किसी से मुआवनत कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तबीयत में भी आपके बड़ा पॉजिटिविटी, पैसे रुके हुए आ सकते हैं, घरेलू माहौल बेहतर और बड़ी किस्म की आसानियां नज़र आती हैं स्टोरी ऑफ द वीक में। डे बाई डे में जो चीज़ें होंगी वो तो हम बताएंगे कि किस दिन एहतियात करनी है। ओवरऑल आपके लिए ये वीक काफ़ी पॉजिटिव तब्दीलियों की तरफ आपको लेकर जाने के चांसेस अल्लाह ताला कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की। तो जनाब, लियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? लियो, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? लियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब, क्या हो गया आपके बिजनेस और कैरियर को? क्यों सोच विचार कर रहे हैं और क्यों अपने बिजनेस और कैरियर के बारे में परेशान हैं? काम करें, निकलें, और अगर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता है अपने रिज़्क और पैसे के लिए, या जॉब चेंज करनी पड़ती है, तो ज़रूर करें, क्योंकि करना ही पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ कैसी रहेगी? जनाब, लियो वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ क्या रहेगी? कार्ड क्या कहते हैं? जनाब, क्यों परेशान हैं अपनी मोहब्बत से मुतल्लिक़, डिप्रेस्ड? तो एक फ़ैसला करना है जी, करनी है या नहीं करनी, या मोहब्बत चलनी है या नहीं करनी। टेंशन, माहौल में ख़राबी, गुस्सा आपकी मोहब्बत और प्यार को ख़राब कर सकता है। एहतियात कीजिए जनाब इसके बारे में, और अपनी मोहब्बत को जो है संभाल के रखिए। हेल्थ कैसी रहेगी? लियो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ सॉलिड खुराकें, घर की खुराकें खाएं, और आजकल आप बड़ा ज़बरदस्त अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपका खाना पीना ज़बरदस्त, लेकिन नज़र तो आपको लगनी है। नज़र की एहतियात कीजिएगा, और नज़रें बद मुझे लगती हुई नज़र आती है आप लोगों की। तो कोशिश करें अपनी सेहत का ख्याल रखें जनाब। एजुकेशन कैसी रहेगी? लियो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? कार्ड क्या कहते हैं? एजुकेशन भी ज़बरदस्त। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? लियो वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग नहीं करनी, अभी एहतियात करनी है। डे बाई डे प्रेडिक्शन, जिसके ऊपर हम बात करते हैं। मंडे का दिन, नई शुरुआत, कामों में मदद, बड़ी किस्म की तब्दीलियां, पॉजिटिव तब्दीलियां। ट्यूसडे, उदासी, परेशानी, नेगेटिविटी, क्या होगा, कैसे होगा, कामों में डिले। वेडनेसडे, नए कामों का आगाज, पॉजिटिविटी और बुजुर्गों की तरफ से मदद और सॉलिड किस्म की एनर्जी। थर्सडे, जिंदगी में कामयाबियों का सफ़र बड़ी मजबूती के साथ तय करते हुए नजर आ रहे हैं, और जनाब हर तरह के कामों में मदद है। फ्राइडे, नया काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हालात में बेहतरी रहेगी, ज़िंदगी में मतवाज़न, मदद और बड़ा कुछ सोचते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे, नेगेटिविटी का शिकार, बाद असरात, शैतानी असरात, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सेहत के मुतल्लिक नेगेटिविटी और रुकावटें हो सकती हैं, टेंशन क्रिएट हो सकती है। और जनाब संडे, कंफ्यूज है, टेंशन है, क्या होगा, ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए और किस तरह मदद लेनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें आप लोगों की इस वीक में चल सकती हैं। आपको जनाब ट्यूसडे, सैटरडे और संडे का 3 दिन का अमल बता देता हूँ। इन्हीं 3 दिनों में आपने अपनी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म का अमल है, जो लोग करेंगे उनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हो सकता है। सूरह कौसर पढ़नी है आपने, सूरह कौसर पढ़नी है 41 टाइम। और जनाब ये आपने कुछ मीठी चीज़ सामने रखनी है, वाइट कलर की, कोई मिठाई रख लें, बर्फ़ी रख लें, कोई रसगुल्ले रख लें, कुछ चीनी रख लें, शुगर रख लें वाइट कलर की। अच्छा जी, थोड़ी सी लेकर उसके ऊपर सूरह कौसर पढ़ के कीड़ों मकोड़ों को डालना है। और ये जो कीड़े मकोड़े हों ये हों कब्रिस्तान के, और ये 7 दफ़ा जो पढ़ना है ना आपने, वो पढ़ने के बाद उनके ऊपर फूंक मार के 7 दफ़ा दाएं बाएं सदका के तौर पे कीड़ों मकोड़ों को डालें। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मदद और मुजरब अमल है, लेकिन
जो कमेंट्स करेंगे, जो हमें मैसेज करेंगे अपना नाम, तो उनको ही फ़ायदा इंशाल्लाह अल्लाह देंगे। हमारी दुआ है कि जो कमेंट्स नहीं करता और अमल करता है अल्लाह उसको फ़ायदा ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि जो हमें नहीं कुछ समझता तो अल्लाह उसको भी ना कुछ समझे। तो जनाब मैसेज ऑफ द वीक, आने वाले वीक का लियो वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो जनाब मैसेज ऑफ द वीक, कंक्लूजन आर विद इन रीच, नताइज पहुँच के अंदर हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। चलते हैं नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। विर्गो बुर्ज शुमला, जनाब शुमला वालों के आने वाले वीक की स्टोरी क्या रहेगी, किस तरह के मामला चल रहे हैं? बिलाशुबा आप इस वीक में थोड़ा सा कंफ्यूज, डिप्रेशन, टेंशन में नजर आते हैं। अपने रिलेशन से मुतल्लिका, शादी से मुतल्लिका नेगेटिविटी, कुछ मामला रुके हुए हैं, 5, 6, 7 काम भी हो सकते हैं जो आपके सर पे सवार नजर आते हैं। दिल की ख्वाहिशों का टूटना नेगेटिविटी का शिकार कर सकता है। सोचें आपको ले डूबेंगी, इसलिए पॉजिटिव रहना है और अपने मामलात को लेकर परेशान नहीं होना, क्योंकि नेगेटिव असरात आपके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। और कोशिश करें पानी के ऊपर रोज़ाना सुबह के टाइम जो है सूरह फातिहा 1 मरतबा और आयतल कुर्सी 2 मरतबा और फलक नास 3 मरतबा दम करके रोज़ाना ज़रूर पिएँ, क्योंकि इस तरह की ही नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव कार्ड आपके नज़र आते हैं जनाब। और जनाब हम देखते हैं आप लोगों का विर्गो वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर भी देखते हैं जनाब। विर्गो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? विर्गो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? विर्गो बुर्ज शुमला वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? टेंशन, लड़ाई झगड़े आपके बिजनेस और कैरियर को ख़राब कर सकते हैं। बहस तकरार और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पॉजिटिव रहना है जनाब। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये चीज़ें दिमाग से निकालें। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, इंशाल्लाह तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। बिलाशुबा इस वक्त आप थोड़ी सी नेगेटिविटी और टेंशन का शिकार हैं और परेशानी का शिकार हैं। अल्लाह ताला ये वक्त भी गुजार देंगे और ये वक्त भी अच्छे तरीके से आपकी ज़िंदगी में बेहतरियाँ ही लाएगा। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की मैरिड और लव लाइफ, विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? टेंशन, हालात ख़राब, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी से मुतल्लिका जो है चीज़ें डिस्टर्ब, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ठीक होगी। अभी नहीं, कुछ वक्त लगेगा, इसको आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। हेल्थ कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो जनाब हेल्थ का भी मसला खड़ा हुआ है, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। एजुकेशन कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो जनाब एजुकेशन तो ठीक है। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। मौसम और चीज़ें ट्रैवलिंग के लिए साथ क्या है? डे बाय डे प्रेडिक्शन, मंडे बहस तकरार नहीं करनी, टेंशन नहीं डालनी और ना ही लेनी है, लोगों के साथ पॉजिटिव रहना है। ट्यूसडे बिलाशुबा ये दिन आपके लिए बहुत बड़ी बुजुर्गों की तरफ से मदद और कामयाबियाँ ला सकता है, पॉजिटिव रहें। वेडनेसडे मनसूबा बंदी करें, फ्यूचर से मुतल्लिका, अपने कामों से मुतल्लिका पॉजिटिव होकर सोचें। थर्सडे सारा दिन कामों में मदद होगी और आप जो है काम बेहतरी तरीके से उसको सॉल्व करते हुए नज़र आते हैं, आसानियाँ नज़र आती हैं। फ्राइडे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिन है, अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ नज़र आती हैं। सैटरडे अपनी बातें अपने तक रखें, ना उनको एक्सप्लेन करें, लोगों तक ना लेके जाएं, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। संडे स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली सोचेंगे तो मामला बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए ये जो वीक है ये रूहानी अमाल का वीक होना चाहिए, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी बाद असरात आपके मामलात को ख़राब कर रहे हैं। ज़रूर इसके बारे में सदक़ात दें और अपने रूहानी मामलात को बेहतर करें। सूरह फलक और सूरह नास आप लोग 41 टाइम रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें। मगर जो लोग ये अमल करें वो हमें कमेंट्स में बताएं कि हम ये अमल करना चाहते हैं। पानी के ऊपर दम करके भी पिए और जनाब चलते फिरते उठते बैठते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर सदका देना चाहें तो आप लोग किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं, उससे भी आपके मामला बेहतर हो सकते हैं। मैसेज ऑफ द वीक जनाब आप लोगों का आने वाले वीक का
विर्गो वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? विर्गो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो जनाब मैसेज ऑफ द वीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यानी कि मनफी असरात को दूर करने का वक्त है। कैसे दूर करना है? अमाल करवाएं, रूहानी अमल करें, और हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। लिब्रा, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बिलाशुबा आप अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र नहीं रखे हुए। लोग आपसे चीटिंग कर रहे हैं, आपके मामलात ख़राब कर रहे हैं। जो आपकी दिली ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए वो नहीं पूरी हो रही, नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं। और आप कोशिश करें कि जो लोग आपके साथ जो भी मामलात रखते हैं उनको नज़रअंदाज ना करें, उनका हाले दिल ज़रूर सामने लेकर आएं कि वो क्यों आपके मामलात ख़राब कर रहे हैं या क्यों ख़राबियों की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। जनाब लिब्रा वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो लिब्रा का बिजनेस और कैरियर तो ज़बरदस्त है जनाब। कामयाबियाँ भी मिल सकती हैं, मामलात में मदद भी मिल सकती है और बेहतर ऑप्शंस भी मिल सकती हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब लिब्रा वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, लिब्रा आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका जो है प्रॉब्लम होगी और यहीं पे आपके मामला डिस्टर्बेंस का शिकार नज़र आते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है। हेल्थ कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ में क्लैरिटी मिल जाएगी और नींद को पूरा करें और वक्त पर अपने काम करें और वक्त पर सोएं और टेंशन ना लें। एजुकेशन कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में प्रॉब्लम नज़र आती है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? लिब्रा वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं अपने मामला से मुतल्लिका। डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे आप फजूल खर्ची नहीं करिएगा और अपने मामलात को बड़े सोच समझ के सर अंजाम दीजिएगा। ट्यूसडे अपनी फैमिली, घर बार को वक्त दें, 2 3 4 काम आपके होने के चांसेस नज़र आते हैं। वेडनेसडे अपनी फैमिली, अपनी लव, अपनी मोहब्बत से मुतल्लिका चीज़ें काफ़ी क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी। थर्सडे की बात करें, थर्सडे आपके दुनियावी मामला से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका बड़ा ज़बरदस्त दिन नज़र आता है। फ्राइडे कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद, नए काम, पैसा, हालात में बेहतरी, वाइट कलर का इस्तेमाल आपकी कामों में मददगार हो सकता है। सैटरडे नेगेटिविटी, चीटिंग, आपके हालात, आपका कोई दोस्त, इर्द गिर्द कोई जानने वाले आपको परेशान कर सकते हैं। संडे रूहानी मामला से मुतल्लिका बड़ा ज़बरदस्त दिन है, रूहानी मदद रहेगी, मेडिटेशन करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आसानियों वाला मामला इस दिन नज़र आता है। रूहानी तरीके से अपने काम को अल्लाह ताला से करवाने की ठान लें। जनाब सैटरडे आप लोग एक बड़ा अमल करें, अमल मैं आपको बताया देता हूँ और ये अमल आपने अगर करना है तो मैं आपको इसकी इजाज़त भी दूंगा, मगर कमेंट्स पे आपने मुझे बताना है। आपने मिक्स मिठाई लेनी है, मिक्स मिठाई के ऊपर आपने सूरह फातिहा 1 मरतबा और चारों कुल जो है वो 11 मरतबा पढ़ के बच्चों में तकसीम कर देनी है। बड़ा अमल है, कामों में रुकावटें काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे। मैसेज ऑफ द वीक भी बता देता हूँ जनाब आप लोगों का, लिब्रा वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। लिब्रा आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या होगा? लिब्रा आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक जनाब, अच्छा जी, लुक एट दी बिगर पिक्चर, यानी कि बड़ी तस्वीर देखें, अच्छा सोचें, अच्छी अच्छी जो है एनर्जी रखें। अल्लाह ताला आपका हम यहाँ चलो चलते हैं नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। आने वाले वीक में आप अपनी मोहब्बत, अपनी फैमिली, अपने घरेलू ज़िंदगी को ज़्यादा वक्त दें और अपने बड़ों के पास उठे बैठें, जिससे आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो बदअसरात हैं, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि
शैतानी सोचें, नेगेटिव सोचें आपको डिसहार्ट कर सकती हैं और आपके मामलात डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकते हैं। पॉजिटिव रहना आपके मामलात को बड़ी तक़वियत दे सकता है। बात करते हैं आप लोगों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। स्कॉर्पियो, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। बिजनेस और कैरियर नेगेटिविटी का शिकार नज़र आता है और आप अपने बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक़ थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश करके अपने कैरियर और बिजनेस में बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां भी ला सकते हैं। दोनों पावर अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं बेहतर करने की। नेगेटिविटी है, कैरियर से मुतल्लिक़ टेंशन है, मगर वो टेंशन दूर हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ आपने भी अपना रोल किरदार अदा करना है। मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी है स्कॉर्पियो, आने वाले वीक मैरिज और लव लाइफ कैसी है। मैरिज और लव लाइफ, जिम्मेदारियों का बोझ, कामों का बोझ, अपने घरेलू मामलात को बेहतर कर रहे हैं, सोच रहे हैं और मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, आपका प्यार और मोहब्बत बढ़ जाएगा। हेल्थ कैसी रहेगी स्कॉर्पियो, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, तो मैं समझता हूँ हेल्थ ज़बरदस्त हो जाएगी। और एजुकेशन कैसी रहेगी स्कॉर्पियो, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, एजुकेशन में भी बड़ी ज़बरदस्त मदद। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी स्कॉर्पियो, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग आपने नहीं करनी, अभी एहतियात करनी है। बात करते हैं डे बाय डे प्रेडिक्शन। मंडे का दिन रूहानी मामला से मुतल्लिक़ बड़ी ज़बरदस्त मदद, स्पोर्ट, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना और सदका करना बेहतर रहेगा। ट्यूसडे कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कामों से मुतल्लिक़ मदद है, कोई आप बड़ा फ़ैसला करते हुए नज़र आते हैं और कोई कानूनी मामला से मुतल्लिक़ भी आपकी चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी। वेडनेसडे कोई बड़ा पैगाम, पॉजिटिव पैगाम, कामों से मुतल्लिक़ बड़ी ख़बर और कोई अच्छी बातें भी आपको मिल सकती हैं। अगर हम थर्सडे की बात करें, बेहतर पोजीशन पर बैठ जाएंगे और हालात में बेहतरी और कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। फ्राइडे विजन बड़ा क्लियर होगा, मामला बड़े स्ट्रॉन्गली बढ़ेंगे और कोई बड़ा फ़ैसला कर रहे हैं, कोई इंटरनेट और मीडिया का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस और कामों के मुतल्लिक़ सोच रहे हैं, उसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। सैटरडे सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में लाना चाहते हैं और ज़िंदगी की कश्ती को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। संडे उदास हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस तरह की सोचें चलेंगी। जनाब इस वीक में आप लोगों के लिए जो ख़ास पढ़ने के लिए अमल मैं बता देता हूँ वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दोनों को मिलाकर पढ़ना है आपने 119 मरतबा और रोज़ाना आपने 2 अगरबत्तियों का इस्तेमाल करना है अपने कामों की रुकावटें दूर करने के लिए। पढ़ने के बाद फूंक मारकर इसको जला देना है, मगर जो लोग कमेंट्स करेंगे उनको ये अमल की इजाज़त है, क्योंकि मेरे जो अमल पढ़ाइयाँ हैं वो सारी बुज़ुर्गों की दुआएं और इजाज़तों वाली हैं तकरीबन, और जो ये अमल करेंगे उन्हीं को फ़ायदा भी होगा और जो मैसेज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हमने इसकी शर्त ही ये रख दी है कि अपना नाम बताएं। तो अल्लाह ताला, वैसे तो अल्लाह ताला चाहने से, अल्लाह के चाहने से होता है, जो मर्ज़ी अल्लाह को याद करे अल्लाह उसको फ़ायदा दे देंगे। मगर चलें आप हमारी इस दुआ में भी शामिल हार रहे हैं। मैसेज ऑफ द वीक स्कॉर्पियो, आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब। तो मैसेज ऑफ द वीक ये है, यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, आप सब कुछ कर सकते हैं और बड़ी अच्छी सलाहियतों के मालिक हैं। अपने हालात को खुद ठीक करने की कोशिश करें। चलते हैं नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। सजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब आपने इस वीक में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर चलना है और कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्बेंस का शिकार हो रही हैं और आप नेगेटिविटी का शिकार भी होते हुए नज़र आते हैं, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा ताकि आप इस नेगेटिविटी से निकल सकें और जो परेशानियां आ रही हैं उससे बच सकें। बात करते हैं आप लोगों के आने वाले वीक के बिज़नेस और कैरियर की। तो जनाब सजिटेरियस, आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ नई शुरुआत होने वाली हैं, काम मौजूद हैं और इन कामों को करने के लिए आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं। हालात की बेहतरी के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी जनाब सजिटेरियस, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी सजिटेरियस, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ थोड़ा सा डबल माइंडेड है। बुजुर्गों को शामिल करें, गुस्सा ना करें और अपने शरीके हयात या अपनी मोहब्बत को साथ लेकर चलें।
हेल्थ कैसी रहेगी? सेजिटेरियस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो जनाब हेल्थ ज़बरदस्त नज़र आती है, लेकिन ग्रीन पत्तों को इस्तेमाल करें। ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां या फल जो भी है ग्रीन नज़र आ रहा है। एजुकेशन कैसी रहेगी जनाब? सेजिटेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन भी ज़बरदस्त। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? सेजिटेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग में भी काफ़ी मदद और आसानियाँ नज़र आती हैं। किसी दोस्त अहबाब के साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। डे बाय डे प्रेडिक्शन, मंडे जो भी काम करना चाहते हैं उसमें गुस्सा नहीं करना, मेहनत करनी है और अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है। ट्यूसडे रूहानी मदद के साथ मामलात को सॉल्व करें, काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी और आसानियाँ नज़र आती हैं। वेडनेसडे आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, विजन बहुत क्लियर है, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद है। थर्सडे उदास, परेशान और थोड़ा सा नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, कामों में डिले हो सकता है। फ्राइडे बड़े काम होने के चांसेस हैं, आपकी अहमियत को गर्दाना जाएगा, आपके हालात बड़े ज़बरदस्ती के साथ बेहतरी की तरफ जाएंगे। सैटरडे बहसो तकरार, गुस्सा और टेंशन और एंजाइटी से बचना है, पॉजिटिव रहना है। संडे आपके पास बहुत कुछ करने के लिए और सलाहियतें, काबिलियत और कामों में मदद और बड़ा पॉजिटिव दिन नज़र आता है आप लोगों का। इस वीक में आप लोगों के लिए जो सदक़े के या पढ़ाई के दिन हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इन 3 ही दिनों के लिए आपको मैं पढ़ाई देने लगा हूँ, वो आप करिएगा। आयतल कुर्सी 72 टाइम आपने 2 अगरबत्तियों के ऊपर लेकर 2 अगरबत्तियाँ लेकर उनके ऊपर फूंक मार के जलानी है अपनी कामों की रुकावट दूर करने के लिए। और जनाब सैटरडे को मिक्स दालों का सदका और उनके ऊपर आप 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के 7 दफ़ा सर के दाएं बाएं वार कर वीरान जगह पर फेंकवाएं। और जनाब आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक, सेजिटेरियस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो मैसेज ऑफ द वीक जनाब, गौर व फिक्र करें, अपने मामला से मुतल्लिका सोचें कि इनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, गुस्सा कंट्रोल करना है जनाब, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिक नहीं सोचना, ओवरऑल मदद मौजूद है, डबल माइंडेड बिल्कुल ना हो, अपने रिलेशन, अपनी शादी या अपने कामों से मुतल्लिका टेंशनें ख़त्म करें और बड़ों के ऊपर मामलात को छोड़कर आपने अपने मामलात करने हैं, इसी से आपकी मदद मिल रही है। अपना ध्यान, अपना फोकस बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए और डबल माइंडेड नहीं होना, परेशान नहीं होना, इसी से ही आपके मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा जनाब? कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर की अगर हम बात करें, काम आपको जनाब आ रहे हैं और अचानक काम आएंगे, उसके ऊपर आपने पॉजिटिव रहना है। मीटिंग वगैरह में आपने तकरार और टेंशन नहीं अपने आप को भी डालनी और किसी से भी बात नहीं करनी, क्लैरिटी मिल जाएगी, रुके हुए काम हो जाएंगे और बहुत जल्द नए कैरियर का आगाज होने वाला है। मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका आप इस वक्त डिप्रेशन और टेंशन का शिकार नजर आते हैं और सोच विचार चल रही है, मगर क्लैरिटी हो जाएगी काफ़ी चीज़ों को लेकर और जो वक्त आपको चाहिए अपने रिलेशन से मुतल्लिका उसके ऊपर आप वक्त का इंतज़ार करें और अपने आप को अल्लाह के और कुदरत के हवाले करें, सोचों में न जाएं। हेल्थ कैसी रहेगी जनाब? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ जनाब पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बड़ी ज़बरदस्त गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने आप को पुरसुकून रखें। एजुकेशन कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की एजुकेशन, कैप्रिकॉर्न वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन नेगेटिविटी का शिकार है, सोचें आपकी तालीमों तरबियत को ख़राब कर रही हैं। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं कामों से मुतल्लिका और इसका फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे का दिन खुशियों और खैर बरकत और आसानियाँ लेकर आ रहा है। ट्यूसडे नेगेटिविटी आ सकती है, बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, आप अपने आप को तब्दील करना चाह रहे हैं और तब्दीली आएगी। वेडनेसडे कामों में मदद, कोई नया काम मिल सकता है और आसानियाँ नज़र आती हैं जनाब। थर्सडे अपनी बातें दिल की अपने तक रखें और पॉजिटिव होकर
गुजारें ये दिन। फ्राइडे बहुत पॉजिटिव दिन है, कामों में मदद, आसानियाँ और काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। सैटरडे आप बेहतर पोजीशन पर बैठ जाएंगे, कामों में मदद, आसानियाँ और हालात में बेहतरी। संडे सुकून, खैर बरकत और ज़िंदगी का पहिया बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। इस वीक में आप लोगों के लिए जो अमल के 3 दिन हैं उसमें हैं ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। इन 3 ही दिनों का मैं आपको अमल बता देता हूँ। अमल है या अल्लाह या वलियु या वारस। या अल्लाह या वलियु या वारस 313 मरतबा आपने पढ़ना है। कुछ मीठी चीज़, कुछ मीठा, कुछ टॉफ़ियाँ ही अपने सामने रख के ये अमल करना है आपने। या अल्लाह या वलियु या वारस 313 मरतबा पढ़ के अल्लाह से अपने कामों के लिए दुआ करें, और जो मीठा है उसके ऊपर फूंक मारकर बच्चों को या बाहर किसी को तकसीम कर दें। लेकिन हमें कमेंट से लाजमी करना पड़ेगा कि हम ये अमल करना चाहते हैं, ताकि हमारी दुआएं आपके साथ शामिल हार रहें। और मैसेज ऑफ द वीक जनाब, आप लोगों का, कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, आपको What do you need to release, यानी को आपको क्या चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है, ये आपने सोचना है। ठीक है, आपको क्या चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है। What do you need to release, टेंशन तो छोड़नी ही पड़ेगी और गुस्सा भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ मैं बता देता हूँ, अपने आप को हालात के धारे पे अल्लाह के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। एक्वेरियस, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। आपके पास अल्लाह की हर तरह की दी हुई मदद मौजूद है। आप डिप्रेशन, गुस्से से अपने मामला ख़राब मत करें, नेगेटिविटी को दूर करें, क्लैरिटी की तरफ आएँ, रेस्ट करें, अपना ख्याल रखें, मायूस ना हो, सोचों की तरफ ना जाएं। इंशाल्लाह सारे मामला अल्लाह चाहेंगे तो ज़बरदस्त किस्म के आपके ठीक कर देंगे इस वीक में। ये तो थी जनाब आप लोगों की इस वीक की सिचुएशन। एक्वेरियस वालों को आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा उसको भी देखते हैं। एक्वेरियस, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब एक्वेरियस वाले के आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर में बड़ी ज़बरदस्त मदद, पैसे आ रहे हैं, हालात में बेहतरी, अपने काम को वक्त दें, क्लैरिटी मिल जाएगी और कैरियर से मुतल्लिक़ बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। मैरिज लाइफ कैसी होगी आप लोगों की एक्वेरियस आने वाले वीक की? लव लाइफ और मैरिज लाइफ। एक्वेरियस आने वाले वीक की लव और मैरिज लाइफ की अगर हम बात करें तो जनाब यहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम और चेंजिंग आ रही हैं, बड़ी हैवी किस्म की चेंजिंग है, बड़ा अजीब सा मामला हो सकता है, लेकिन कामयाबी आपको ही मिलेगी, मोहब्बत आपकी ही कामयाब रहेगी, लेकिन तब्दीलियाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आती हैं नज़र। हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ कैसी है एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की जनाब? हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस आने वाले वीक की? हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ, आपको अपना खाना पीना बड़ा ज़बरदस्त करना पड़ेगा, गुस्सा नहीं करना, वक्त अपनी सेहत को देना है, और ज़्यादा काम या टेंशनें आपकी सेहत को ख़राब कर सकती हैं। एजुकेशन, एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त नज़र आती है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी एक्वेरियस आने वाले वीक की? ट्रैवलिंग की अगर हम बात करें तो एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग बड़ी ज़बरदस्त। मंडे का दिन कामों से मुतल्लिक़ बड़ा ज़बरदस्त दिन है, काम भी मौजूद हैं और पैसे से मुतल्लिक़ चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, फजूल खर्ची नहीं करनी। ट्यूसडे, दुनियावी मामला, कामों से मुतल्लिक़ बड़ी कामयाब तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, पैसे आ सकते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है और हालात ज़बरदस्त। वेडनेसडे, कोई सफ़र पेश आ सकता है, बहुत बड़ी खबर हो सकती है, अपने मामला से मुतल्लिक़ बड़ा पॉजिटिव दिन और ख़बरों और मीडिया का दिन समझ लें। थर्सडे, बड़ी प्लानिंग, पॉजिटिविटी, सोचें और कामयाबियाँ और विजन, बहुत कुछ करना चाहते हैं, अल्लाह कामयाब करें आपको। फ्राइडे का दिन बहुत ज़बरदस्त, फैमिली को वक्त, घर को वक्त और कामों से मुतल्लिक़ बड़ी कामयाबी, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं। सैटरडे, दिल के मामलात ख़राब हो सकते हैं, दिल टूट सकता है, माली तंगी का सामना या टेंशन क्रिएट हो सकती है या फैमिली की तरफ से कोई परेशानी पेश आ सकती है। संडे, कोई दोस्त अहबाब मदद कर सकते हैं और कामों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट हो सकती है। इस वीक में आप लोगों के लिए सैटरडे का दिन, और सैटरडे का दिन सदक़े का दिन है, सदका है आप लोगों का इस वीक में।
हम आपका सदका रूहानी तौर पे चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हम सदका कैसे निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जनाब, जलेबियों का सदका है आप लोगों का। मीठा जलेबियाँ, सवा पाव जलेबी लेकर आपने उसको किसी ख्वाजा सराह को देना है। ये एक फ़कीरी लाइन का अमल है और बुजुर्गी लाइन का अमल है। इससे आपके कामों में बड़ी मदद आएगी। और अगर उसके ऊपर आप लोग सूरह इखलास 21 दफ़ा पढ़ लें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मदद ले सकते हैं। मगर आपने कमेंट्स में अपना नाम और अपना जो है मैसेज ज़रूर करना है। मैसेज ऑफ द वीक, एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें। और जनाब, रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोगों ने इस वीक में जो पढ़ना है, सूरह इखलास 21 मरतबा रोज़ाना है। तो जनाब, अपने ख्वाबों पर भरोसा ज़रूर रखिएगा। स्पाइसिस बुरछौत, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। उदासी परेशानी आ सकती है, आपको अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी पेश आ सकती है, क्लैरिटी भी मिलेगी, लेकिन अपने पॉजिटिविटी के साथ उदासी को ख़त्म करना है, नेगेटिविटी को दूर करना है और कोशिश करनी है कि आप जिस भी टेंशन में हैं उससे निकल जाएं। निकलेंगे तो मामला बेहतर रहेंगे, क्योंकि मिले जुले रुझानात हैं आप लोगों के इस वीक में। मदद भी है, टेंशन भी है, दोनों चीज़ों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मगर ये कहाँ कहाँ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। तो पाइसिस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा जनाब? पाइसिस बुरछौत वालों का आने वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक आप डबल माइंडेड हैं, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। मामलात को बेहतर करने के लिए, पैसे को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके सोचें और ज़्यादा राब्ते करें, लोगों के पास ज़्यादा आए जाएँ और अपने बिजनेस और डीलिंग किसी को मत डिस्कस करें। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, पाइसिस वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिक परेशानी पेश आ सकती है, डिले आ सकता है, नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं और लोगों के कानूनी मामलात भी नजर आते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी? पाइसिस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो जनाब, हेल्थ के लिए आपको बड़ा सोच समझना चाहिए। नज़र आपको लग जाती है, सेहत, खाना पीना बेहतर करें और अपने खुश रहें ताकि सेहत के मामलात ख़राब ना हो। एजुकेशन कैसी रहेगी? पाइसिस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन में अपने दोस्तों अहबाब से शेयरिंग करें और नोट्स वगैरह को ज़्यादा स्टडी करें और लिख के अपनी तैयारी करें। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जनाब? पाइसिस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, कोई फ़ैसला करते हुए नजर आते हैं। डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करते हैं जनाब। मंडे का दिन जो है रूहानी मामला से मुतल्लिक बड़ी ज़बरदस्त मदद ला सकता है। ट्यूसडे जो भी करना चाहते हैं उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से आसानियाँ और मदद होगी और कामों में बड़ी आसानियाँ नज़र आती हैं। वेडनेसडे आपके माली मामलात और करने के मामलात बड़े हर तरह के ज़बरदस्त हैं। थर्सडे गुस्सा टेंशन नहीं करनी, बहस व तकरार नहीं करनी। फ्राइडे उदास और परेशान नहीं होना, कामों में डिले नज़र आता है। सैटरडे शैतानी असरात, बद असरात, कामों में रुकावटें नज़र आती हैं। संडे नेगेटिविटी का शिकार हैं और काम रुक सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव रहना है। इस वीक में तमाम कामों की बेहतरी के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 313 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़ना है। और किसी मीठी चीज़ के ऊपर, ख़ासकर अगर गुड़ ले लें, गुड़ लेकर थोड़ा सा उसके ऊपर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 313 मरतबा ही पढ़ के सैटरडे के दिन 7 दफ़ा दाएं और बाएं वार कर आप चींटियों को डालें, बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। और मैसेज ऑफ द वीक जनाब, पाइसिस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपकी मेहनत रंग ला रही है। तो इंशाल्लाह जी आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर आप रोज़ाना की पढ़ाई करना चाहते हैं, या अल्लाह या रहीम या करीम, रोज़ाना आप खुला भी पढ़ सकते हैं। ये तो था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। मज़ीद अगर आप हमसे डिटेल या मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो नंबर चल रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और किसी भी मामले के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी आप लोगों का ज़ायचा है, इल्म नजूम, इल्म जफ़र, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जो भी मामला अगर डिस्कस करना चाहें, पर्सनल हॉरोस्कोप बनाना चाहें तो ज़रूर रब्ता करिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।